और इस ईमानदारी में हमें एक प्रेम से सोचना चाहिए कि भाई हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने लिए क्या माना, हमने अपना कौन सा उद्धार कर लिया, हम कौन से ऐसे विशेष प्रदेश में गए, ऐसे कौन से महान उच्च विचारों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर मान लेने की बात क्या। मानने का मतलब है कि हमारे जीवन में उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए कि आपने अगर किसी को मान लिया है तो आप में भी उसकी कोई न कोई छवि है, उसका कोई न कोई अर्थ है, वो कोई न कोई मतलब रखता है, उसका आपके जीवन में भी कोई न कोई प्रादुर्भाव है। जब तक ये चीज नहीं दिखाई देगी तब तक आप किसी को भी मानते रहें, मंदिरों में जाएं, चाहे मस्जिदों में जाएं, चाहे गिरजों में जाएं, चाहे दरबार साहब पढ़े, सब एक ऐसी चीज। उससे अब बच्चों में ये बात आ गई कि क्यों ये सब करें हम, और सही भी बात है क्योंकि वो बुद्धि लगाते हैं। आपको चाहिए कि अब धर्म को आप पूरी तरह से जाने, और इस धर्म को क्यों पालन करना है, क्यों धर्म को पालन करने को कहा था, क्योंकि जब तक धर्म के सहारे हमारे अंदर संतुलन नहीं आ जाएगा तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती, हम चढ़ नहीं सकते, हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए इस संतुलन के लिए इन्होंने कहा था कि धर्म में रहो, पर सहयोग में आप अधर्मी भी हो कोई हर्ष नहीं, आपको पहले संतुलन में बिठा देंगे और फिर आपको उड़ा देंगे। रिपेयरिंग शॉप है सहयोग, सब तरह का इंजीनियरिंग इसमें होता है। कोई का राइट साइडेड है तो उसको राइट साइड में बिठा, लेफ्ट साइड में करके बीच में ले आएंगे, बस बीच में लाके और बीच में आते साथ उसकी कुंडली जागृत हो जाती, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। आपकी जो भी मशीनरी जैसी भी हो वो सब ठीक करने के यहाँ माहिर लोग हैं, और एक दिन आएगा आप भी सब ठीक कर लेंगे बगैर स्क्रू ड्राइवर किसी चीज के, आप सबके स्क्रूज ठीक कर देंगे, या आपके अंदर शक्ति आ जाएगी बिल्कुल। और ये आते ही साथ देखिएगा आप, एक आदमी हजारों लोगों को पार कर सकता है। कुछ आप कम है किसी से? अरे ये गुरु लोग जिन्होंने कुछ पाया नहीं, जिनके पास सत्य भी नहीं है, लालची झूठे, इन लोगों ने अपने तो इतना ये बना लिया, और तुम सच्चे लोग होकर के तुम कुछ नहीं बना रहे। अपनी शक्ति को जानो। मुझको मान लेने से कुछ फायदा नहीं, मुझको मानने से क्या फायदा है, कुछ भी नहीं। आपकी शक्ति को मानो, उसको जगाओ और उसके शक्ति स्वरूप हो जाओ। तो आज मैंने आपसे बताया है कि आत्मा से आपको किस तरह से आपका चित्त आलोकित हो जाता है, और आप सत्य को किस तरह से जानते हैं, और किस तरह से आप आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये सब चीजें वास्तविक में होती हैं। ये कुछ मैं ऐसी बातें नहीं बता रही हूँ कि जिससे बच्चों को माँ भुलाती रहती है, वास्तविक सच्ची बात है। और ये सब आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अपने साथ सच्चाई रखो और अपने को किसी के हवाले मत कर दो। अब क्या करूं, मैं इस गुरु का शिष्य हूं। क्या तुम इसलिए पैदा हुए थे कि इस गुरु के शिष्य बने रहो जिंदगी भर? तुम किस लिए पैदा हुए थे? नाम आनंद, और शक्ल देखिए तो ऐसी कि अभी कब्र में जा रहे। तुम्हारे माँ ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हारा नाम आनंद रखा था। पता हुआ उस गुरु की मैं सेवा कर रहा था माँ, तो ऐसा ही हाल हो गया मेरा, कैंसर से मर रहा हूं। अगर तुम कैंसर से मर रहे हो तो तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है?
इस महान बेला में, इस महान समय में आपका जन्म हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं और इस भाग्य को समझ करके अपने स्वरूप को पहचानो, अपने को जानो, आत्मबोध को प्राप्त कर लो और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपका क्या हाल होगा। एक से एक लोग तैयार होंगे। यही हमारे देश का भी भविष्य है, बड़ा ऊंचा भविष्य है। अभी घबराओ नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे। आप अपने को सब ठीक कर लीजिए पहले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा है आप लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। माँ को तो सच्ची बात बतानी पड़ती, जो सच है वही मैं तुमसे बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हैदराबाद में बहुत से लोग सहयोगी हो जाएं, सो सारे दुनिया से लोग यहाँ आए आपके पास, क्योंकि ये भूमि कोई विशेष मुझे लग रही है। पता नहीं, मैं पूछ रही थी कि यहाँ क्या बात है कि यहाँ के इस कदर चैतन्य इतना ज्यादा आकाश में दिखता है मुझे। तो कोई ना कोई विशेष चीज है जिसलिए आप यहाँ आए हैं, और कोई ना कोई विशेष आप भी हैं जिसे आप विशेष पा लें। मेरा आपको सबको अनंत आशीर्वाद। मैं 1 साल बाद आऊंगी, मेरा तो साल से पहले आना होता नहीं है, लेकिन तब तक आप लोग बड़े बड़े वृक्ष हो जाइए। और यहाँ जो सहयोगी लोग हैं उनकी बातें बुरा नहीं मानना, अगर वो कुछ बताए तो बुरा नहीं मानना। वो लोग भी ऐसे ही थे, फिर वो लोग भी ठीक हो गए और अब आप लोग भी सब ठीक हो जाए। इसलिए जो कोई भी तकलीफ हो या कुछ भी हो वहाँ बता देना। दूसरी बात, आप लोग चाहे तो मुझे चिट्ठी भी लिख सकते हैं, पर मेरा तो घूमती रहती हूँ मैं, पर जहाँ भी रहूंगी आपकी चिट्ठियाँ आ सकती। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसमें लगन से इसको प्राप्त करें। सारा ज्ञान आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल उसमें कुछ करने का नहीं, पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। समय ये कि आप जाएं प्रोग्राम में, वहाँ लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और प्राप्त कर लें। अब इसके बाद हम लोग कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करेंगे। जिन लोगों को कुंडलिनी जागरण नहीं चाहिए उन पे बिल्कुल जबरदस्ती हो ही नहीं सकती, क्यों? ये जीवंत क्रिया है। मैंने कल भी कहा था, जैसे एक बीज है, उसको अपने ही आप पनपना पड़ेगा, उसके लिए कोई जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। इसी तरह से जिनको मन में शुद्ध इच्छा है कि हाँ मेरा आत्म साक्षात्कार हो जाए, आत्मबोध हो जाए, वही लोग बैठे, और बाकी लोग जो हैं वो न रहे तो ही अच्छा है। अब इन्होंने पूछा है, पहला प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज माइंड, मनस। अब टाइम तो है नहीं ना ये सब चीज़ों का, पर मैंने इस पर बहुत से लेक्चर्स दिए हैं। सोचिए, अंग्रेजी भाषा में ही कोई 3-4 हजार तो उसमें होंगे, हिंदी भाषा में कोई 5,000 लेक्चर्स दिए, और आपको ये सब टेप्स मिल सकती हैं। आप जो भी जानना चाहें उन टेप से जान लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं, बड़ा सब्जेक्ट बहुत बड़ा आपने लिया। व्हाई ह्यूमन बीइंग इज objected टू कॉस्मिक इल्यूजन। ये प्रश्न ठीक है कि माया क्यों, मनुष्य पे माया क्यों आती है। उसमें यह है कि मनुष्य की जो उत्क्रांति है वो धीरे धीरे हुई, इवोल्यूशन धीरे धीरे होकर मनुष्य की स्थिति में है। अब मनुष्य की स्थिति आने पर उसे एकदम से स्वतंत्रता दे दी गई कि अब तुम खोजो। अब वो उसमें गलती करता है, कभी ठीक चलता है, कभी, जैसे समझ लीजिए मोटर आप चला रहे हैं, तो पहले आप कभी ब्रेक चलाते हैं तो गाड़ी नहीं चलती, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो बड़े जोरों में गाड़ी चलती थी,
फिर वो बैलेंस करते हैं। तो सीखने के लिए जरूरी है कि इल्यूजन हो, नहीं तो आप सीखेंगे ही नहीं। मनुष्य इतना हठी है कि उससे अगर कहा जाए यही एक रास्ता चलो, इससे कभी नहीं जाएगा। इससे जाने को कह रहे मैं उसी से जाऊंगा। बड़ा हठी जीव है मनुष्य, इसलिए उसको इल्यूजन की जरूरत है। पशु तो पाश में है परमात्मा के, लेकिन मनुष्य इल्यूजन के बगैर समझ नहीं सकता। वो आगे जाएगा ही नहीं, हठी जीव है। और ऊपर से उसको स्वतंत्रता है, चाहे तो वो नरक में जाए और चाहे तो वो स्वर्ग में जाए। अब कहो कि यही रास्ता स्वर्ग का है, तो कह नहीं मैं तो नरक के रास्ते जाऊंगा। जाओ भाई, अब करे क्या, जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।